काइजू नंबर 8 एपिसोड 31 में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था रेनो इचिकाबा को वेपन नंबर 6 सूट यानी काइजू नंबर 6 का सूट पहनाया जाता है। अब ट्रायल के लिए हम देखते हैं उनको एक बहुत बड़े और खतरनाक लेवल के काइजू से लड़ने के लिए भेजा जाता है। अब आगे एपिसोड के शुरू में हमें पास्ट के सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं यारू की स्कूल में वो टॉप में था, यहाँ तक कि वो इतना ज़्यादा टॉप करता था कि उसके साथ कॉम्पीट करने के लिए भी आसपास कोई नहीं था। सारे बच्चे वहाँ पे मान चुके थे कि उसके साथ कॉम्पीट करना बेकार है क्योंकि वो वहाँ पे सबसे अच्छा है। यारू को देखते हैं, वो सोचता है यहाँ तक कि टेक्निकल कॉलेज में मैं इनविंसिबल था। मैं अपने सामने जो भी देखता था, जो भी पढ़ता था, वो सब कुछ मेरा दिमाग एब्जॉर्ब कर लेता था। यहाँ तक कि कुछ ही एक्सरसाइज करके मैं गेन्स कर सकता था, अपनी ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता था, मेरी पोटेंशियल लिमिटलेस था। और मैं ये जानने के लिए और ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था कि मैं कितना और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता हूँ। मीनाशिरो, जेन नारुमी, इशाओ शिनोमिया, मुझे लगता था कि मैं उन जैसा हूँ, मेरी ताकत उनके लेवल में है। फिर मैं यहाँ पे सिलेक्ट हुआ, मेरे दिमाग में कोई भी डाउट नहीं था। तभी हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है। हम देखते हैं यारू के सामने एक बहुत बड़े खतरनाक काइजू, वो उस पर शूट करता है पर उससे उस काइजू को कुछ भी नहीं होता। ये देख के वो पूरी तरह से चौंकता है और कहता है डैम इट डैम इट डैम इट, क्यों ये छोटा सा यूजी मेरे से एक बार में एक शॉट में नहीं मर रहा है। एक बार इस पर शूट कर रहा हूँ तो इसे तो मर जाना चाहिए। तभी देखते उसके सामने वो काइजू अब उसे मारने के लिए आगे आ रहा था और एक उसको पंच मारता भी है, जिससे हम देखते हैं यारू बहुत बहुत दूर जाके गिरता है। दूर से ये सब ओगाता और उसकी टीम देख रहे थे। ओगाता कहता है वेल, लगता है कि अब हमें कूदना ही पड़ेगा। वो लोग यारू को कहते हैं ज़्यादा आगे जाने की कोशिश मत करो, पता है ना कभी कभी पीछे हटना चाहिए। पर यारू को देखते हैं वो दीवार पे लगा हुआ है। वो सोचता है डैम इट, मैं बहुत ज़्यादा पथेटिक हूँ। मैं तब से खुद को कमज़ोर फील कर रहा हूँ जब से मैं इस एकेडमी में ज्वाइन किया था। मेरे मार्क्स जैसे कि यहाँ पे कुछ काम का ही नहीं है। हर दिन मुझे एक ट्रू टैलेंट का प्रेजेंस फील होता है। हर दिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं स्ट्रगल करता हूँ और स्ट्रगल, पर जो गैप है वो बढ़ता ही जाता है और उसके बाद आता है रियल मॉन्स्टर। वो और कोई नहीं बल्कि रेनो इचिकाबा है। हम रेनो इचिकाबा को भी उसे छोड़ते हुए देखते हैं, जो कि उसके बहुत बहुत पीछे था, पर अब उसे छोड़ते हुए बहुत बहुत आगे निकलते हुए जा रहा है। वो कहता भी है वो बहुत पीछे था, जहाँ पे मैं उसे देख भी नहीं सकता था, वहाँ से मुझे छोड़ के इतना दूर निकल रहा है। और तभी हम देखते हैं वो काइजू उसको मारने के लिए आता, पर तभी उस काइजू के ऊपर कोई शूट करता है। ये और कोई नहीं बल्कि रेनो इचिकाबा था। और तभी देखते हैं रेनो अपना फुल रिलीज अनलिश कॉम्बैट पावर 43% का यूज करता है। और ये यूज करते ही हम देखते हैं वो उस काइजू पर एक बहुत खतरनाक बार करता है, पर उससे भी उस काइजू को कुछ भी नहीं होता। वो काइजू उस पर एक पंच मारता है। तभी देखते हैं वो उस पंच को डॉज करते हुए उसके वहाँ पे हाथ देता है और उसके उस पोर्शन को पूरी तरह से जमा देता है। और फिर देखते हैं जंप करते हुए वो उस काइजू पर बहुत सारे ब्लास्ट करता है, जिससे वो काइजू चीखने लगता है। ये देख के वहाँ से बताया जाता है कि इनक्रेडिबल, ये तो बहुत बहुत अच्छा है। पर रेनो नीचे देखता है और सोचता है नहीं, ये इनफ नहीं है, हमें और चाहिए। मैं अगर इस लेवल पे उसे मारता रहूँगा मैं उसकी कोर को कभी ढूंढ नहीं पाऊँगा, मुझे और पावर चाहिए। और तभी ऑपरेटिंग रूम से हमें बताया जाता है उसकी अनलिश पावर बढ़ चुका है, अब वो हो चुका है 46%। ओगाता को कुछ अजीब लगता है। वो थोड़ा सा चौंकते हुए सोचता है क्या इसका मतलब वो लड़ते हुए अपनी पावर बढ़ा रहा है। पर तभी सोचता है नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। दूसरी तरफ हम फाइट के जगह पर देखते हैं रेनो को हम एक बहुत बड़े ऊंचे एक दीवार पे देखते हैं। वो एम करता है उस काइजू के ऊपर और तभी देखते हैं एक बहुत खतरनाक शॉट करता है, जिससे उस काइजू के बॉडी में बहुत बड़ा सा एक होल होता है। वो काइजू दर्द से चीखने लगता है। यारू चौंकते हुए वहाँ पे देखता है उस काइजू को अभी भी ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था। ये देख के रेनो कहता है नहीं, ये इनफ नहीं है, मुझे और पावर चाहिए, मुझे और आउटपुट की ज़रूरत है। और तभी हम देखते हैं वो अपनी सूट का और पावर अनलिश करने लगता है। दूसरी तरफ ये देख के ऑपरेशन एरिया से बताया जाता है अनलिश कॉम्बैट पावर 51%। ऑफिसर इचिकाबा, क्या आप होल्ड कर सकते हैं? रेनो को देखते हैं
वो कहता है नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ तक कि मेरा दिमाग अब पहले से और ज़्यादा क्लियर हो चुका है। पर ओगाता सामने की तरफ देखता है और कहता है नहीं, ये बुरा है। ऑपरेशन रूम से सब कोई बापे देखते हुए चौंकने लगता है। यारू भी सामने देख के कहता है रेनो, पर रेनो बस कहता है नहीं, मुझे और चाहिए, और पावर की ज़रूरत है मुझे। ऑपरेशन रूम से बताया जाता है अनलिश कॉम्बैट पावर और ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। ओगाता कहता है ये बुरा है, बहुत बुरा। रेनो को देखते हैं वो दीवार पे अभी भी चढ़ते हुए जा रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वो काइजू अब खुद को बदलता है धीरे धीरे और एक इवॉल्व फॉर्म में चेंज करता है। ओगाता कहते हैं वो हंजो खुद को चेंज कर रहा है, हमारी दुश्मन भी अब अपनी पूरी ताकत लगाने वाला है। पर रेनो को देखते हैं वो उस काइजू की तरफ भागते हुए जा रहा है और सोचता है अगर मैं थोड़ा सा और स्ट्रांग होता फिर सर यारू उनको हर्ट होना नहीं पड़ता। मेरी वजह से वो लोग हर्ट हुए हैं क्योंकि मैं कमज़ोर था। हम तभी देखते हैं उसकी मसल्स वो अपने पैरों में पावर देता है। सामने की तरफ देखते हुए कहता है मुझे ये करना है, मुझे ये करना ही होगा। और तभी देखते एक खतरनाक जंप मारता है। वो काइजू भी उसके ऊपर अपने मुंह से एक बीम ब्लास्ट करता है और तब तक यारू बाहर से जंप कर चुका है। वो उस ब्लास्ट को आसानी से डॉज करता है और उस काइजू के ऊपर जाके खतरनाक तरीके से ब्लास्ट करता है। वो उस काइजू के ऊपर एक के बाद एक ब्लास्ट करते ही जा रहा है पर अभी भी उस काइजू को ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है। पर इस बार ब्लास्ट करते हुए हम देखते हैं वो उस काइजू के यूनि ऑर्गन को डैमेज कर देता है। वो अच्छा लड़ तो रहा है पर ऊपर से यानी ऑपरेशन रूम से हमें बताया जाता है या फिर वो लोग देख के उसे सोच रहे हैं नहीं, वो स्ट्रॉन्ग तो है पर ये ठीक नहीं है। यहाँ तक कि हमें बताया जाता है उसकी ब्लड प्रेशर राइज हो रहा है, उसकी मसल्स कई जगह से टीयर डाउन हुए जा रहा है। मतलब वो अपनी बॉडी को बस पुश करे जा रहा है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद वो ज़्यादा देर नहीं टिक पाएगा। ऑपरेशन रूम से पूछा जाता है सर क्या ये सब नंबर 6 वेपन की वजह से हो रहा है? नंबर 6 वेपन उसे कंट्रोल तो नहीं कर रहा है ना? ओगाता कहता है नहीं, अभी जो तुम देख रहे हो वो सिर्फ इचिकाबा और सिर्फ इचिकाबा ही है क्योंकि डाइकाइजू की मसल्स के वजह से उसकी ब्रेन को स्टिमुलेशन मिलता है जिसके वजह से वो खुद ही है पर उसकी जो बेसिक ह्यूमन नेचर वो और ज़्यादा बबल अप होता है। डाइकाइजू की मसल की वजह से जो उसका होस्ट होता है ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, मतलब उनके पर्सनालिटी उनके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। पर कभी कभी ये इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, उनका इच्छा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो खुद के ही बॉडी को डैमेज कर देते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये बंदा अब तक के हिस्ट्री में जितने भी काइजूस थे, काइजू वेपन्स थे, सबसे ज़्यादा ताकतवर काइजू वेपन को अपने बॉडी में पहना हुआ है। तो फिर ऐसा कुछ तो होना ही था। और सोचता है अगर तुम ऐसे ही साइंस दिखाते रहे कि तुम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते तो इसके बाद मैं तुम्हें इस वेपन को चलाने नहीं दे सकता। रेनो इचिकाबा रेनो को देखते हैं पूरी तरह से घबरा चुका है और बस सोच रहा है मुझे ये करना होगा, मुझे ये करना होगा। उसके दिमाग में सारे थॉट्स आए जा रहा है, वो अब अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। वहीं पे बैठ जाता है और कहता है ये सब क्या है, मुझे दर्द हो रहा है, मेरी पूरी बॉडी दर्द कर रहा है, मैं अपने ही थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। पर तब भी सोच रहा है और पावर की ज़रूरत है मुझे। तभी देखते हैं उसकी बॉडी थोड़ा सा चेंज होने लगता है। तभी देखते हैं वो बाकी जो जगह है उस जगह में अपने बर्फ़ से हमला करता है या फिर बोल सकते हो कई सारे आइस स्पाइक्स देखते हैं और लगभग उस पूरे जगह को फ्रोज कर देता है। ऊपर से बताया जाता है ऑफिसर इचिकाबा ने लगभग 50 मीटर में पूरे जगह को फ्रोज कर दिया है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम जाके उसकी मदद नहीं कर पाएंगे। ये देख के ओगाता भी थोड़ा सा चौंकता है और कहता है क्या इसका मतलब वो नहीं चाहता कि बाहर से कोई जाके उसकी मदद करे? उसकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा अनरियल है। दूसरी तरफ रेनो को देखते हैं वो अभी भी उस काइजू पर हमला करे जा रहा है। ऑपरेशन रूम से हमें बताया जाता है हंजू बॉडी का 35% उसने फ्रोज कर दिया है और उसकी वजह से उस काइजू को रीजनरेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहे हैं। पर सर ये तो ठीक ही है पर उसकी मसल्स बहुत जगह से टीयर डाउन डिटेक्ट किया गया है। लगभग 16 लोकेशन से उसके मसल्स और हेयर लाइन फ्रैक्चर्स पकड़ा गया है। ऐसा ही चलता रहा तो वो और कीप अप नहीं कर पाएगा सर। ये सुन के ओगाता हैरान होता है। तभी हम रेनो को देखते हैं वो जंप करने के लिए तैयार होता है। अब जैसे उसे देख के लग रहा है कि वो अब होश में ही नहीं, पर तभी देखते हैं वो वहीं पे गिर जाता है। पीछे देखता है, हम देखते हैं कि उसका पैर टूट चुका है। ऊपर से बताया जाता है लेफ्ट टिबिया फ्रैक्चर हो चुका है। ओगाता ये देख के चुप हो जाते हैं। पर तभी देखते हैं इचिकाबा वो वहीं पे बैठ जाता है और वो सोच रहा है नहीं। ओगाता बस सोचता है इचिकाबा तुम्हारे लिए सब कुछ यहाँ पे ख़त्म होता है। और तभी सबको कहता है चलो अब हमें ही न्यूट्रलाइज करना होगा, हमें ही वहाँ पे जाके सब कुछ संभालना होगा। पर तभी हम इचिकाबा को देखते हैं, वो सोचता है नो वे,
नो होए, रुको रुको, मैं फिर से हारना नहीं चाहता। उसके दिमाग में चारों तरफ घूमने लगता है, वीक वीक, तुम कमज़ोर हो, कमज़ोर हो। वो बस सोचता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है मैं इतना ज़्यादा वीक हूँ, मैं किसी को भी बचा नहीं पाया। तभी देखते हैं यारू को वो चिल्ला के कहता है, रेनो, और सामने की तरफ दौड़ने लगता है, उस फ्रोजन आइस की तरफ दौड़ने लगता है। ये देख के ओगाता कहता है, फिरोशी क्या कर रहे हो तुम? यारू कहता है, प्लीज़ थोड़ा सा रुकिए कैप्टन ओगाता, प्लीज़ प्लीज़ मुझे और रेनो को थोड़ा सा और टाइम दे दीजिए। वो लोग फिरोशी को बाहर जाने के लिए मना करते हैं, पर फिरोशी को कौन रोकता, वो वहाँ पे तब तक जा चुका है। ये देख के ओगाता कहता है, तो को मुझे बताओ उसका अनलिश कॉम्बैट पावर कितना है? तो को कहती है कि शायद 24%। ये सुन के ओगाता थोड़ा सा हैरान होता है और कहता है, क्या 24%? 24% में कोई ऐसे कैसे परफॉर्म कर सकता है? और तभी तो को कहता है, वो सच में बहुत इनक्रेडिबल गाय है सर, वो अपनी दोस्तों को सबसे ऊपर रखता है, वो इतना इनक्रेडिबल है कि उसको इन्वे करना बहुत ज़्यादा हार्ड है सर। रेनो को हम उस आइस के बीच बैठा हुआ देखते हैं, पर तभी देखते हैं यारू आइस को तोड़ते हुए कहने लगता है, आई स्वेयर सर, वो अपना काम पूरा करेगा, है ना रेनो? उस आइस को तोड़ देता है और तभी देखते हैं उसके सामने रेनो रो रहा है, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और सामने यारू है और कहता है, वेल रेनो। सो एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको देखना है प्लीज़ लाइक करा करो ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, क्योंकि इसमें व्यूज़ बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा लगे सब्सक्राइब करो।